नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में सजा पर रोक के बाद सोमवार 7 अगस्त को संसद में बहाल कर दिया गया है। वायनाड सांसद की बहाली ऐसे समय हुई है जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में बहस होनी है। यह मूल रूप से मणिपुर पर पीएम मोदी के बयान नहीं देने के खिलाफ है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन तब से संसद एक भी दिन ठीक से नहीं चल पाया है। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली की जब घोषणा हुई तो उस समय विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक चल रही थी। तमाम दलों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिठाई खिलाकर इसकी बधाई दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है और पार्टी के कई नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें वो और अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ मिठाई खाते खिलाते दिखाई दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल करने को स्वागत योग्य बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत के लोगों, खासतौर पर वायनाड की जनता को बड़ी राहत मिली है। वहीं शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा है कि राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाली के औपचारिक ऐलान का स्वागत है। अब वो भारत और अपने संसद क्षेत्र वायनाड के लोगों की सेवा के लिए लोकसभा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं। न्याय और हमारे लोकतंत्र की जीत। इसके अलावा पार्टी के मुख्यालय 10 जनपद पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। वहीं राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल होने पर कांग्रेस ने कहा है ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। राहुल गांधी का संसद में विपक्षी नेताओं ने जबरदस्त स्वागत किया है। कांग्रेस समेत नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की और कांग्रेस ने लिखा कि संसद की सदस्यता बहाल होने के बाद जननायक राहुल गांधी संसद पहुंचे। संसद पहुंचते ही उन्होंने परिसर में लगी गांधी प्रतिमा को प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। गांधी प्रतिमा को प्रणाम कर भवन के अंदर गए। कांग्रेस ने कहा ये करोड़ों भारतवासियों की जीत है, असत्य के खिलाफ सत्य की जीत है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। राहुल गांधी की संसद में वापसी पर पूरा विपक्ष उमड़ पड़ा है और नारेबाजी की है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि संसद में ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा गया होगा जब किसी सांसद के स्वागत में पूरा विपक्ष उमड़ पड़ा हो। आए वीडियो में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों के बीच विपक्ष उमड़ा हुआ है और लोग छत पर खड़े होकर देख रहे हैं। सदस्यता बहाली में हुई देरी पर कांग्रेस के सवालों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर अपनी मूर्खता का प्रदर्शन करती है। शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार था, इसलिए स्पीकर ने आज निर्णय लिया। इसमें क्या हो गया? ऐसी तो बाकी सांसदों के साथ भी हुआ है। जो कानूनी प्रक्रिया है हमने बिना देरी उसका पालन किया है। ऑर्डर कॉपी मिलते ही हमने तुरंत सदस्यता बहाल कर दी। राहुल गांधी के संसद में वापसी पर एक बार फिर से लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी से पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी भी सदन की अपनी सदस्यता गंवा चुकी हैं। 1975 में आपातकाल लगाने के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक के चिंगमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गई थी, लेकिन तब भी उनकी मुसीबतें कम नहीं होती। उस समय लोकसभा में पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई ने खुद प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में देसाई ने अपने कार्यकाल में सरकारी अफसरों का अपमान करने और पद के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई थी। विशेषाधिकार समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इंदिरा के खिलाफ लगे आरोप सही हैं। उन्होंने विशेषाधिकारों का हनन किया था। इतना ही नहीं, सदन की अवमानना भी की। रिपोर्ट के आधार पर इंदिरा गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। हालांकि बाद में जनता सरकार के गिरने के बाद इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर सदन पहुंची थी। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्यों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है, जिसमें उन्हें 7 और 8 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। मोदी सरकार सोमवार को विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक पेश करने वाली है। यह विधेयक राज्यसभा में चर्चा और पारित होने के लिए सोमवार को तय है। व्हिप नोटिस में कहा गया है कि राज्यसभा में आपके सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वो 7 अगस्त से 8 अगस्त 2023 तक सदन के स्थगन तक सुबह 11 बजे से सदन में बिना रुके उपस्थित रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें। इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यहाँ तक कि बिल पर आपका समर्थन कर रही कांग्रेस पार्टी ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को सोमवार को उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है।
मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीजेपी के अंदर गुटबाजी खुलती हुई नजर आ रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा नाराज नेता ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हैं। इस नाराजगी का कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हैं। पुराने और नाराज भाजपा नेताओं का कहना है कि ये लोग बाहर से आए हैं और हम भाजपा में ही हैं। इसके बावजूद पार्टी सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो दे रही है, वो भी तब जब ये लोग उपचुनाव हार चुके हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार इसी अंचल के एक नेता से बात हुई तो उनका दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि हमें सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पार्टी स्तर पर उन्हें ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इससे मूल विचारधारा वाले असली भाजपा नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सिंधिया समर्थक विधायक उपचुनाव हार गए, इसके बावजूद उन्हें निगम मंडल की कमान सौंपी गई, लेकिन 2018 में चुनाव हारने वालों को कोई पद नहीं दिया गया। वो अगले चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी तो कर रहे हैं, लेकिन सिंधिया समर्थकों को प्राथमिकता मिलने की संभावना के चलते कई नेता विकल्प पर विचार भी कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने उन मीडिया रिपोर्टों का भी जिक्र किया जिनके अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि इस बार वे मुसलमान महिलाओं से राखी बंधवाएं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि आप में हिम्मत है तो मणिपुर में उन महिलाओं से राखी बंधवाएं जिन्हें सार्वजनिक रूप से निर्वस्त्र कर घुमाया गया था, और बिल्किस बानो से भी राखी बंधवाएं। उन्होंने बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उनकी कथित औरंगजेब की औलाद टिप्पणी को लेकर भी निशाना साधा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।